हेलो एमएससी फाइनल स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए मीजो आयनिक कंपाउंड्स जो है का चैप्टर है अपना हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री में, उसका लेक्चर 2 लेके आई हूँ। अभी तक फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने इसकी डेफिनेशन पढ़ ली है मीजो आयनिक कंपाउंड्स की। अब इसके क्लासिफिकेशंस की बात करेंगे हम, या हम कहेंगे टाइप्स की बात। तो एक छोटे पॉइंट्स में इन्होंने इसका क्लासिफिकेशन करा है मीजो आयनिक कंपाउंड्स का। डेफिनेशन आपको प्रीवियस लेक्चर नंबर 1 में मिल जाएगी, वहां से आप इसको आप पढ़ लेंगे तो आपको समराइज हो जाएगा कि मीजो आयनिक कंपाउंड्स होते क्या हैं। अब यहाँ हम मीजो आयनिक कंपाउंड्स का जो क्लासिफिकेशन कर रहे हैं या टाइप्स कर रहे हैं, तो इनकी बात करें तो इनको मेजरली या मेनली 2 पार्ट्स में ही क्लासिफाई करा गया है, क्लास ए एंड क्लास बी टाइप के कंपाउंड्स में। बात करते हैं कि एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे आएंगे इसके बेसिस पे। तो स्टूडेंट्स, मीजो एग्जामिनर जो क्वेश्चन पूछता है आपसे वो ये पूछेगा, डिफाइन मीजो आयनिक कंपाउंड एंड क्लासिफाई द मीजो आयनिक कंपाउंड्स इन देयर कैटेगरीज। ये क्वेश्चन पूछेगा आपसे, तो हम इन्हीं को ही डिटेल में, या फिर शॉर्ट नोट्स पूछेगा डिफाइन या राइट शॉर्ट नोट ऑन क्लास ए टाइप कंपाउंड्स या राइट शॉर्ट नोट ऑन क्लास बी टाइप कंपाउंड्स। तो वही चीज हम यहाँ पर अगर क्लासिफिकेशन अलग अलग कह लेगा तो हाफ पार्ट में क्लास ए, हाफ पार्ट में क्लास बी लिख लेंगे। और अगर अलग अलग नहीं कहता है, सिर्फ एक टाइप का कंपाउंड के बारे में पूछता है, जैसे क्लास ए या क्लास बी के बारे में पूछता है, तो उसका एक नोट्स मिल जाएगा आपको, है ना। तो बहुत छोटे से पार्ट्स हैं इसके, सिंपल से उनको स्टडी करते हुए हम चलेंगे। क्या ध्यान रखना है कि 2 ही मेन पार्ट्स हैं, क्लास ए और क्लास बी टाइप के कंपाउंड्स में ही उसने उसको क्लासिफाई करा है। डिवाइड इनटू 2 क्लास, अभी मैंने यही कहा था, टाइप ए एंड टाइप बी। अब ये टाइप ए और टाइप बी की मैं बात करूं तो ये किस बेसिस पर डिफाइन करे गए हैं या डिवाइड करे गए हैं, इनको मैं बात करती हूँ। तो मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स की बात हो रही है। 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर इन्वॉल्व हैं रेजोनेंस में, उनको ही हम स्टडी करते हैं। तो उनके जो पाई इलेक्ट्रॉन्स का जो इन्वॉल्वमेंट है रिंग के अंदर, रिंग के एटम्स के पास, उनके इन्वॉल्वमेंट के बेसिस पर ही इनको 2 पार्ट्स में क्लासिफाई करा गया है। देख लीजिए, यही लिखा है यहाँ पर मैंने, डिपेंडिंग अपॉन द कंट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय द रिंग एटम्स टू द पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम ऑफ द रिंग। अब हम पर्टिकुलर एक एक क्लास को लेते हुए चलेंगे। सबसे पहले हमारा टाइप ए मीजो आयनिक कंपाउंड। तो थ्योरी थोड़ी बाद में देखेंगे, पहले इसको देखते हैं। आपके पास स्टूडेंट्स ये एक 5 मेंबर रिंग होगी और ये एक एफ एक्सो पोजीशन पर अपना एक एटम लगा होगा जो कि एक हेट्रो एटम होगा, ठीक है। अब बात आती है, ये 5 मेंबर रिंग में आपके पास क्या रहेगा, पॉजिटिव चार्ज रहेगा, जैसे मैंने यहाँ पर दिखाया है। और एक्सो पोजीशन पे जो एटम लगा है उस पर कौन सा चार्ज रहेगा, नेगेटिव चार्ज रहेगा। अब बात आती है, इसमें मैंने कुछ लिख रखा है 1 1 2 इस तरीके से लिखा है। तो टाइप ए के जो भी कंपाउंड्स होंगे स्टूडेंट्स, वो हमेशा ध्यान रखना अल्टरनेट पोजीशंस को, या अल्टरनेट पोजीशंस पर जो होते हैं वो 2 इलेक्ट्रॉन्स रखते हैं पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम का, यानी कि ए और सी पोजीशन पे आपको हेट्रो एटम मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर बाकी के जो बी ई डी इन पोजीशंस की मैं बात करती हूँ, तो यहाँ पर आपको हेट्रो एटम नहीं मिलेगा। कुछ केस 1-2 हम ऐसे पढ़ेंगे जहां पर इनमें से किसी एक आध पोजीशन पे आपको हेट्रो एटम मिलेगा। तो ओवरऑल अगर मैं इसको क्लासिफाई करूं तो अल्टरनेट पोजीशन पर है, या 2 नॉन एडजेसेंट एटम्स जो होंगे उस रिंग के, वो क्या कैरी ऑन करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स टू दी पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, ठीक है। इतना आपको समझ में आया होगा। क्या बताया मैंने, जहां 2 लिखा है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स रखे होंगे, जबकि हमारा बी हो गया, डी हो गया, ई हो गया और एफ हो गया, ये 1 इलेक्ट्रॉन कैरी करेंगे टू दी पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। उस बेसिस पे टाइप ए को क्लासिफाई करा गया। टाइप ए का दूसरा पार्ट जो क्लासिफिकेशन का है वो ये कहता है कि अगर इसकी रिंग ओपनिंग करते हैं तो यहाँ पर रिंग ओपनिंग या रिंग के फॉर्मेशन, या तो मैं रिंग ओपनिंग की बात करूं या रिंग फॉर्मेशन की बात करूं, तो ये रिंग फॉर्मेशन जो होगी वो हमारी थ्रू 1,3 डाइपोलर स्पेसिस और हेट्रोक्यूमिलीन से होगी। क्या बोला, 1,3 डाइपोलर स्पेसिस और हेट्रोक्यूमिलीन। ये आपका हेट्रोक्यूमिलीन होगा, जिसमें ए आपका क्या था, 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम कैरी कर रहा था, और एफ क्या है, 1 हमारा या फिर एक्सो एटम था जो हेट्रो एटम है। जबकि ये हमारी स्पेसीज क्या मिलेगी हमको, 1,3 डाइपोलर स्पेसीज मिलेगी। अब बात आएगी कि मैम 1,3 डाइपोलर कैसे हुआ, तो ये सी जो आपका हेट्रो एटम रहेगा ये पॉजिटिव चार्ज तो रखेगा नहीं, क्योंकि आपको ये चीज अभी मैंने क्लियर बोली है कि सी हमारा मोस्टली
या मेजरली भी नहीं, ना ही मोस्टली, पर सी पे पोजीशन पे आपको हेटेरो एटम मिलेगा ही मिलेगा। तो ये पॉजिटिव चार्ज रखना पसंद नहीं करेगा, ये अपने पास इलेक्ट्रॉन जैसे ही लेके जाएगा तो बी पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो 1 2 3 1 और 3 पोजीशन पे क्या मिल रहे हैं आपको, चार्ज मिल रहे हैं। तो 1 3 डाइपोल्स मिल रहे हैं या 1 3 डाइपोलर स्पेसीज मिल रही है जो रिएक्शन कर रही है किसके साथ, हेट्रोक्यूमिलीन के साथ, और एक आपको 5 मेंबर्ड रिंग की फॉर्मेशन दिखा रही है। इस तरीके की जो फॉर्मेशन होगी 1 3 डाइपोलर और हेट्रोक्यूमिलीन्स के थ्रू, तो वो हमेशा टाइप ए टाइप का ही कंपाउंड बनाएंगे, टाइप बी टाइप का कंपाउंड नहीं बनाएंगे। अब इन दो, जो फर्स्ट मैंने बताया था कि ए और सी पोजीशन पे क्या है आपके 2 इलेक्ट्रॉन्स कंट्रीब्यूशन हो रहे हैं, जबकि बी डी ई और एफ पोजीशन पे क्या है 1 इलेक्ट्रॉन है, पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम का। तो यहां पर भी मैंने थ्योरी में आपको यही दे रखा है, इन इट ईच ऑफ 2 non-adjacent atoms of the 5-membered ring contributes 2 electrons to the pi electron system। क्लियर है। और यहां पर बी पार्ट में जो 1 3 डाइपोलर स्पेसीज और हेट्रोक्यूमिलीन बताई, इसके लिए भी मैंने थ्योरी यही दी है, दे पार्टिसिपेट इन 1 3 डाइपोलर साइक्लो एडिशन reactions as these are made up of by the union of 1 3 dipoles and heterocumulines। अब इन दो पॉइंट्स के बेसिस पे जब कोई हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड बनाया गया तो इससे टोटल कोशिश हो सकी 144 टाइप के स्ट्रक्चर्स की, जिसमें से 70 मीजो आयनिक कंपाउंड्स ही रिपोर्ट हुए हैं। 144 पॉसिबल थे, एक्सपेक्टेड हो रहे थे हमारे, जिसमें 70 ही रिपोर्ट में या हम फाइंड कर पाए हैं। ठीक है, ये तो था आपका टाइप ए मीजो आयनिक कंपाउंड्स। अब बात करते हैं टाइप बी मीजो आयनिक कंपाउंड्स की। तो टाइप बी मीजो आयनिक कंपाउंड्स कुछ हद तक हम उनको क्लासिफिकेशन देखें तो टाइप ए के बेसिस पे भी हम इनको क्लासिफाई कर सकते हैं। जैसे हमने क्या कहा था, नॉन एडजेसेंट या अल्टरनेट पोजीशन पे 2 पाई इलेक्ट्रॉन मिल रहा था, किसमें, क्लास ए में। क्लास बी की या टाइप बी की मैं बात करूं तो यहां पर एडजेसेंट पोजीशन पर बात करते हैं, तो एडजेसेंट पोजीशन हमने कौन सी ली है, बी और सी। इस पर जो कंट्रीब्यूशन होगा वो टाइप 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स का होगा। किस पर, बी और सी पोजीशन पर जो कंट्रीब्यूशन होगा वो 2 पाई इलेक्ट्रॉन का सिस्टम का होगा, जबकि ए डी ई एंड एफ पोजीशन पर 1 पाई इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट हो रहा होगा। ठीक है, इसके स्ट्रक्चर भी अगर ओवरऑल स्ट्रक्चर आप देखोगे तो वही रिंग के अंदर पॉजिटिव चार्ज रहेगा, एक्सो एटम जो होगा वो नेगेटिव चार्ज रखेगा। कोई सा भी मीजो आयनिक कंपाउंड हो उसकी जनरल स्ट्रक्चर तो इसी तरीके से होगी। बस क्लास ए के अंदर क्या हो रहा था, अल्टरनेट पोजीशन पर मिल रहे थे, जबकि क्लास बी में क्या हो रहा है, एडजेसेंट पोजीशन पर 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स रखे हुए हैं। ये हो गया। थ्योरी भी देख लीजिए, इसकी यही लिखाई है मैंने, इन इट ईच ऑफ 2 एडजेसेंट एटम्स ऑफ द 5 मेंबर्ड रिंग कंट्रीब्यूट्स 2 इलेक्ट्रॉन्स टू द पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। ये आपको समझ में आया होगा। अब बात करते हैं कि इसकी रिंग ओपनिंग की बात करते हैं। तो यहां पर जो रिंग ओपनिंग होती है वो फेसाइल रिंग ओपनिंग होती है। बॉन्ड कौन सा ब्रेक होगा, आपका बी और सी एटम्स के बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा, और रिंग ओपनिंग किस तरीके से होगी, फेसाइल रिंग ओपनिंग होगी, और एक तरीके से एसाइक्लिक वैलेंस टॉटोमर हमें देता है। इसके अब जो आप इसके अंदर क्लास बी के अंदर जितने भी कंपाउंड्स पढ़ोगे ना, उनकी रिएक्शन मेनली इस एसाइक्लिक वैलेंस टॉटोमर के थ्रू ही करेंगे हम लोग, जो भी केमिकल प्रॉपर्टीज करेंगे। अब जैसे हमने क्लास ए के अंदर 144 स्ट्रक्चर पॉसिबल सोचे थे या एक्सपेक्टेड करे थे, उसी तरीके से क्लास बी के बेसिस पे देखें कि जैसे बी और सी पोजीशन पर क्या है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन रखे हुए हैं, उसके बेसिस पर अगर बनाने की कोशिश करी गई तो देखे 84 स्ट्रक्चरल यूनिट्स पॉसिबल हो रही थी, जिसमें से 15 ही अभी रिपोर्ट हो पाई हैं। उसके अलावा अभी इसमें रिपोर्ट या फिर उससे ज़्यादा स्ट्रक्चर्स नहीं मिल पाई हैं अभी। तो अब बात आती है, हम अब आगे की जो क्लासेस रहेंगी उसमें क्या पढ़ेंगे। तो जैसे क्लास बी के अंदर 15 कंपाउंड्स या 15 मीजो आयनिक हेट्रोसाइकल्स कंपाउंड्स हमने देखे हैं, जिसमें से 15 में से कुछ हेट्रोसाइकल्स या मीजो आयनिक कंपाउंड्स हम पढ़ेंगे। इसी तरीके से क्लास ए के अंदर हम जब बात कर रहे थे तो उसमें 70 मीजो आयनिक कंपाउंड्स हमें रिपोर्ट हो रहे हैं, जिसमें से हम सेलेक्टिव मीजो आयनिक कंपाउंड्स की ही स्टडी करेंगे। तो नेक्स्ट फर्दर क्लासेस में हम पर्टिकुलर क्लास कंपाउंड्स की ही स्टडी करेंगे। मैं उम्मीद करती हूँ इनका जो क्लासिफिकेशन है या डिस्ट्रीब्यूशन है वो आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू टू ऑल।